नेटफ्लिक्स पर एक नया थ्रिलर आया है और आते ही इसने कहानी कहने के एक ऐसे तरीके पर जोरदार बहस छेड़ दी है जो ऑडियंस को लिटरली दो हिस्सों में बांट देता है। तो सवाल ये है कि क्या ये शानदार है या सिर्फ एक धोखा? चलिए पता लगाते हैं। साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स का जादू ही कुछ ऐसा होता है। ये हमें अपनी सीट से हिलने तक नहीं देते, लेकिन जब कहानी खत्म होती है तो अक्सर हम दो खेमों में बट जाते हैं। एक वो जिन्हें जबरदस्त मजा आया और दूसरे वो जिन्हें लगता है कि यार हमारे साथ तो धोखा हो गया। वो पल याद कीजिए जब कहानी का अंत आपको ऐसा शॉक दे कि अरे सब कुछ अचानक से समझ आ जाता है। एक अच्छी सरप्राइज एंडिंग का मजा ही कुछ और होता है, जब लगता है कि वाह क्या दिमाग लगाया है राइटर ने। और फिर इसका ठीक उल्टा भी होता है ना? जब एंड देखकर लगता है कि ये तो चीटिंग है, लेखक ने धोखा दिया है। और बस यहीं से शुरू होती है असली बहस कि कहानी का वो मोड़ एक चालाक तरीका है या बस एक सस्ता हथकंडा। और ठीक इसी बहस के बीचों बीच एंट्री होती है नेटफ्लिक्स की नई लिमिटेड सीरीज हिज एंड हर्स की। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा है क्या जो ये इतनी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो हिज एंड हर्स एक 6 एपिसोड की लिमिटेड सीरीज है। ये 8 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और इसमें टेसा थॉम्सन एक जर्नलिस्ट एना के रोल में है और जॉन बर्नथॉल बने हैं डिटेक्टिव जैक हार्पर। कास्टिंग तो काफी दमदार है। शो की ऑफिशियल टैगलाइन ही धोखे की थीम को एकदम साफ कर देती है। मतलब शो शुरू होने से पहले ही आपको बता दिया गया है कि भाई हर चीज पर, हर किसी पर शक करने के लिए तैयार रहना। वैसे इस सीरीज का स्क्रीन तक का सफर भी काफी लंबा रहा है। सोचिए 2020 में इसके टीवी राइट्स खरीदे गए थे, फिर 2024 में इसकी शूटिंग हुई और ये जाकर रिलीज हुई जनवरी 2026 में। यानी इसे बनाने में काफी मेहनत और सब्र लगा है। अब शो से थोड़ा हटकर बात करते हैं उस इंसान की जिनकी किताब पर यह सीरीज बेस्ड है। इनका नाम है एलिस फीनी और ये अपने खास स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। थ्रिलर की दुनिया में इन्हें क्वीन ऑफ ट्विस्ट्स के नाम से जाना जाता है और ये नाम यूं ही नहीं मिला है। इनकी कहानियां ऐसे ऐसे अप्रत्याशित मोड़ों से भरी होती हैं जो पढ़ने वालों को हैरान कर देती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है वही सबसे बड़ी बहस की जड़ भी है। एलिस फीनी की कहानियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है अविश्वसनीय नैरेटर, यानी एक ऐसा किरदार जो कहानी सुना तो रहा है पर उसकी बातों पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। और यही चीज कहानी को और ज्यादा उलझा देती है और हमें हर कदम पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। और देखिए, हर कोई इस स्टाइल का फैन नहीं है। जैसा कि रेडिट के इस कमेंट से साफ पता चलता है, कुछ रीडर्स को लगता है कि उनकी कहानियों में कई सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं और ये बात उन्हें निराश करती है। तो चलिए इस बहस को थोड़ा और बड़ा करते हैं। क्या एक अनरिलायबल नैरेटर का इस्तेमाल कहानी को जीनियस बनाता है या बस एक सस्ता गिमिक? मतलब एक अच्छे और एक बुरे ट्विस्ट में आखिर फर्क क्या होता है? तो देखिए, एक चालाक ट्विस्ट वो होता है जहां सारे सुराग आपकी आंखों के ठीक सामने होते हैं, बस आप उन्हें जोड़ नहीं पाते। और एक सस्ता हथकंडा वो होता है जब राइटर्स सिर्फ शॉक देने के लिए कहानी के नियम ही तोड़ दें, जैसे कोई किरदार अपने मन में ही खुद से झूठ बोल रहा हो। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है गॉन गर्ल को। वहां पर जो डायरी थी वो जानबूझकर गुमराह करने के लिए लिखी गई थी। वो झूठ कहानी का हिस्सा था, एक प्लानिंग थी। इसलिए वहां ठगा हुआ महसूस नहीं होता, बल्कि कहानी की चतुराई देखकर मजा आता है। और यही है वो बात जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। जब कोई कैरेक्टर अपने ही ख्यालों में झूठ बोले तो लगता है कि राइटर ने सिर्फ एक शॉकिंग ट्विस्ट देने के लिए एक आलसी रास्ता चुना है। ये तो चीटिंग है। अच्छा, ये तो हो गई ऑडियंस की बातें। अब जरा देखते हैं कि क्रिटिक्स यानी आलोचकों का नेटफ्लिक्स सीरीज हिज एंड हर्स के बारे में क्या कहना है। रॉटन टोमेटोज पर इसका स्कोर है 67%। अब ये स्कोर दिखाता है कि ज्यादातर रिव्यूज पॉजिटिव तो हैं, पर सब एक मत नहीं है। कुछ तो है जो काम कर रहा है, पर शायद सब कुछ नहीं। और मेटाक्रिटिक का स्कोर है 53 आउट ऑफ 100, जो कि मिक्स्ड या एवरेज रिव्यूज की तरफ इशारा करता है। मतलब यहां भी राय बटी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसी ऑडियंस में बहस चल रही है। रॉटन टोमेटोज का क्रिटिक्स कंसेंसस कहता है, एक ऐसी मिस्ट्री जिसके सवाल उसके जवाबों से ज्यादा दिलचस्प हैं। ये लाइन ही सब कुछ कह देती है। कहानी की शुरुआत बढ़िया है, परफॉर्मेंस जबरदस्त है, लेकिन एंड
वो आपको पसंद आएगा या नहीं, ये देखने वाले पर निर्भर करता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम झूठ पसंद क्यों करते हैं? मतलब एक अच्छी कहानी में चतुराई से धोखा खाने में इतना मजा क्यों आता है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? देखिए, एक परफेक्ट ट्विस्ट का राज एक बहुत ही नाजुक बैलेंस में छिपा होता है। हम चाहते हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाया जाए, पर साथ ही हम ये भी महसूस करना चाहते हैं कि अरे यार, थोड़ा और ध्यान देते तो इसे पकड़ सकते थे। एक अच्छा ट्विस्ट हमारी इंटेलिजेंस को चैलेंज करता है, उसकी बेइज्जती नहीं। तो इस पूरी बातचीत से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, अविश्वसनीय नैरेटर एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला टूल है। दूसरा, ट्विस्ट तभी काम करता है जब वो अर्न्ड लगे, मतलब कहानी में उसकी वजह हो, ना कि वो अनअर्न्ड यानी बस थोपावा लगे। और तीसरा, हिज एंड हर्स जैसे शोज ये साबित करते हैं कि ये बहस आज भी बहुत रेलेवेंट है। तो ये सवाल हम सबके लिए है। हम एक कहानी से आखिर चाहते क्या है? सच का सुकून या फिर एक शानदार झूठ का रोमांच? सोचिएगा जरूर।